हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रशांत। आज हम बात करने वाले हैं गुरु की महादशा के बारे में। तो गुरु की महादशा शुरू होती है जब राहु की महादशा ख़त्म होती है। तो हमने राहु के बारे में थोड़ा डिस्कस किया है शॉर्ट ब्रीफ में, मतलब डिटेल में नहीं लेकिन ब्रीफिंग में थोड़ा डिस्कस किया है कि राहु की महादशा कैसी होगी या उसमें क्या रिज़ल्ट मिलेंगे। तो वैसे ही हम गुरु के बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। तो राहु की 18 साल की महादशा ख़त्म होने के बाद गुरु की 16 साल की महादशा शुरू होती है। तो गुरु की 16 साल की महादशा शुरू होती है तो वो महादशा कैसी होगी या फिर किसके लिए बेनिफिशियल होगी, किस पोजीशन में, कैसे कंडीशन में, कौन से प्लेसमेंट में, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये बात है कि गुरु में गुरु में जब अंतरदशा में गुरु चलते पहले 2.5 साल, 2.5 पौने 3 साल, तो वो एक क्रूशियल टाइम होता है। क्यों? क्योंकि जब राहु के अंदर 18 साल गुजार लिए होते हैं तो मेंटल स्ट्रेस बहुत होता है, मानसिक त्रास, यानी कि मेंटली एक तरह से बहुत ओवरलोड हो चुका होता है राहु के अंदर। क्योंकि राहु में ज़्यादातर मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा होता है, मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होता है और दिमागी तौर पे ज़्यादा सोचने की आदत बन जाती है। और इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि वो आदमी अचानक से जब गुरु शुरू होता है तो वो दिमाग के तौर पे शांत होना शुरू हो जाता है। उसका दिमाग शांत होता है, मतलब उसकी सोच कम हो जाती है। ये सब अचानक ही होता है कि उसकी सोच कम होने लगती है। मतलब ये उसके समझ में नहीं आता है कि क्यों हो रहा है, लेकिन उसकी सोच धीरे धीरे शांत होने लगती है और उसे एक पीसफुल माइंड मिल जाता है। तो वो 2.5 साल में, 2.5 ईयर्स में वो बहुत ही शांति भरा इंसान हो जाता है। मतलब एक रेडियंट टाइप का जो बहुत ही खोजी इंसान था वो अब बदल के एक सिंपल, सोबर और बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि शांत स्वभाव का इंसान बन जाता है। अब ये हर केस में एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, ये पॉसिबिलिटी भी डिपेंड करता है, पॉसिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ये है कि गुरु की पोजीशन कैसी है, गुरु की पोजीशन कैसी है। मतलब समझ लीजिए कि गुरु कर्क राशि में उच्च के है और वो केंद्र और त्रिकोण में बैठे हैं। मैंने सीधा सिंपल एग्जांपल दिया कि गुरु केंद्र में या त्रिकोण में बैठे हैं, उच्च राशि में यानी कर्क राशि में बैठे हैं, वहाँ पर भी वो युवा अवस्था में है। तो ऐसे जातक जब राहु में से निकलकर गुरु में आते हैं तो उनकी महादशाएं शुरू होते ही बहुत ज़्यादा इफेक्ट, ड्रास्टिक इफेक्ट दिखाई देता है और वो उनके लाइफ में ड्रास्टिक चेंज लाता है, ड्रास्टिक चेंज लाता है। राहु में से गुरु में आने के बाद गुरु उनकी लाइफ बदल के रख देता है। अब गुरु लाइफ बदल के रख देता है तो वो सांसारिक सुख देने का प्रयास करता है, सांसारिक सुख देने का प्रयास करता है। अगर यंग एज में आ रहा है और आपका गुरु चौथे या 5वें घर में है तो वो एजुकेशन फील्ड में बहुत ज़्यादा आपको आगे लेके जाएगा। 10th हाउस का रिलेशन हो रहा है तो वो एजुकेशन फील्ड में और आगे लेके जाएगा। अगर वो 9th हाउस में है तो धार्मिक चीज़ों में और आगे लेके जाएगा। लेकिन वो जो शुरुआत होती है वो गुरु के अंदर, गुरु जो शुरुआती 2.5 साल में होते हैं वो बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही लाइफ चेंजिंग फेज़ होती है। और वो खास करके मैंने जो कहा कि उच्च के गुरु केंद्र और त्रिकोण में अगर है अकेले गुरु तो बहुत अच्छे रिजल्ट, निर्णय मिलते हैं। और फिर आगे चलकर गुरु के अंदर गुरु ख़त्म हो जाते हैं, फिर उसके बाद में आते हैं शनि, फिर बाद में आते हैं बुध, फिर केतु, उसके बाद में शुक्र, और ऐसे करते करते एंड में आते हैं राहु।
एंड में आते राहु। तो बात यह है कि अ, इन सब की सीक्वेंस में तो मैं हम सबको पता होती है सीक्वेंस, वो बात अलग है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है कि जो अगर गुरु अच्छे हैं जो मैं बता रहा हूँ, तो राहु की महादशा सांसारिक सुख बहुत देती है और आदमी के लाइफ में एक्सपांशन का बहुत बड़ा स्कोप हो जाता है, क्योंकि गुरु सबसे बड़ा प्लैनेट है। गुरु सब प्लैनेट्स में सबसे बड़ा प्लैनेट गुरु है, मतलब शनि से भी बड़ा प्लैनेट गुरु है। इसी वजह से होता क्या है कि वो सबसे बड़ा प्लैनेट होने से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करता है हमारी लाइफ पर, सबसे ज़्यादा असर दे दिखाता है। और वो वायु से बना हुआ प्लैनेट है, तो वो एक्सपांड भी करता है। तो इसी वजह से हमारी लाइफ में एक्सपांशन एंगल आता है, यानी कि हमें प्रॉपर्टी में एक्सपांशन मिलता है, यानी कि हम नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं। हमारा सैलरी जो मिल रहा है या फिर बिजनेस जो हम चला रहे हैं उसमें एक्सपांशन करते हैं, सैलरी एक्सपांड होता है, यानी कि सैलरी बढ़ता है। हमारी हेल्थ, वेट, हमारा वेट गेन होने लगता है, तो वेट गेन के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ता है। अचानक से हमारा वेट गेन होने लगता है और ये सब चीज़ें हमें आसानी से मिलने लगती है, तो फिर हम आलसी बनने लगते हैं। ये भी धीरे धीरे एक इंडिकेशन होता है कि हम आलसी हो जाते हैं। काम करने की तरफ हमारा जो रवैया है वो थोड़ा अलग हो जाता है। और हमारे सांसारिक सुख मिलने का मतलब है हमारी फैमिली लाइफ में बहुत अच्छे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होने लगते हैं और हमारी फैमिली लाइफ बहुत हैप्पीली आगे बढ़ती है। तो ये जो भी हम सोच रहे हैं, ये अच्छे गुरु के रिज़ल्ट हैं। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये अच्छे गुरु के प्लेसमेंट के रिज़ल्ट हैं। तो स्व राशि में, यानी कि धनु और मीन और उच्च की कर्क राशि में रहने वाले गुरु केंद्र और त्रिकोण में अगर है तो वो बहुत अच्छे फल देंगे गुरु की महादशा में, ये कंफर्म है। और अकेले गुरु, अब बात करते हैं कि अकेले गुरु अगर नहीं है और उनके साथ राहु है। राहु क्यों ले रहा हूँ मैं वापस पहले से, क्योंकि राहु की महादशा खत्म होने के बाद गुरु की महादशा आ रही है और राहु और गुरु एक साथ बैठे हुए हैं। और गुरु पावरफुल है, गुरु उच्च के गुरु हैं, या फिर मैं कहूँगा स्वगृही गुरु बैठे हुए हैं, केंद्र और त्रिकोण में हैं, कुछ भी। लेकिन कंडीशन ये है कि गुरु के साथ राहु है, यानी कि गुरु चांडाल योग बन रहा है। उस केस में जब राहु खत्म होते हैं और गुरु शुरू होते हैं, तो जो रिजल्ट मिलते हैं, मतलब गुरु के रिजल्ट जो मिलते हैं वो पॉजिटिव रिजल्ट तो मिलना शुरू होते हैं, लेकिन जो बुरे कंसर्न होते हैं हमारे दिमाग में राहु की वजह से, यानी कि बुरी सोच जो हमारे दिमाग में पहले से भर चुके हैं हम 18 सालों में, वो बुरी सोच जाती नहीं है। वो बुरी सोच हमारी जाती नहीं है, वो हमेशा कंसिस्टेंटली रहती है। तो ये बुरी सोच कंटिन्यूअसली हमारे दिमाग में बम्बार्डिंग करती रहती है, क्योंकि राहु गुरु के साथ रहता है, गुरु चांडाल योग रहता है। दृष्टि से भी वो गुरु चांडाल योग बना रहे होंगे तो भी ये पॉसिबिलिटी है कि राहु की महादशा में जो हमारे दिमाग में निगेटिविटी भरी है, वो निगेटिविटी गुरु आने के बाद भी वो वैसी ही रहती है। और गुरु के रिजल्ट के साथ साथ राहु के रिजल्ट भी मिलते रहते हैं। ऐसे लोगों को अगर बैड हैबिट्स रहती है तो वो गुरु आने के बाद भी वो बैड हैबिट्स कंटिन्यू रहती है, वो सुधरते नहीं है, यानी कि एक तरह से बैड हैबिट्स उनकी जाती नहीं है, दूर होती नहीं है। जल्दी उनको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा या फिर उसको दूर होने के लिए कुछ करना होगा। मतलब भगवान को मानने की उनकी जो आस्तिकता है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। रही बात
किसी और मित्र प्लैनेट की, मित्र प्लैनेट यानी कि जैसे कि मंगल है, चंद्र है। अब गुरु चंद्र बोलते हैं तो गजकेसरी योग हो गया। तो मैं योगों की बात नहीं करता हूँ ज़्यादा, मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि योग हर किसी की कुंडली में होते ही है। वो कोई भी बंदा उठा लो जिसकी कुंडली में योग नहीं है, ऐसा होगा ही नहीं। इसलिए मैं योग ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। तो लेकिन गुरु का अगर मित्र ग्रह साथ में है, जैसे कि चंद्र हो गया, मंगल हो गया, सूर्य हो गया, तो मित्र ग्रह अगर साथ में है तो गुरु की रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, गुरु के रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। लेकिन अंतरदशा की बात की जाए तो गुरु की अंतरदशा में जनरली लग्नेश जो होते हैं उसकी अंतरदशा बहुत इम्पोर्टेंट होती है। गुरु की अंतरदशा में लग्नेश की अंतरदशा बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर गुरु के अंदर लग्नेश की अंतरदशा आती है या फिर गुरु ही लग्नेश है तो सबसे बढ़िया। फिर तो लग्नेश की अंतरदशा में जीवन के जीने की डायरेक्शन हमें मिलती है। हमने ये जीवन जो हम जी रहे हैं ये किस डायरेक्शन में जाने वाला है, ये सफल होकर कैसे हम जिएंगे, इसका सही ज्ञान हमें मिल जाता है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि गुरु के अंदर आने वाली लग्नेश की अंतरदशा का जो टाइम फेज़ है वो टाइम फेज़ हमें आइडेंटिफाई करना होगा, और उस टाइम फेज़ में ही हमारी प्रगति, हमारा डायरेक्शन, गोल हमें डिसाइड होगा और हम आगे बढ़कर आगे उसके ऊपर काम करेंगे। रही बात राहु, गुरु के अंदर राहु की अंतरदशा सबसे आखिरी में आती है। तो मैं कहूँगा कि ये सिंपल बात है कि गुरु के अंदर जब एंड में राहु आते हैं तो वो थोड़े से तकलीफदायक हो जाती है महादशा में, क्योंकि राहु के अंदर गुरु जैसे रिज़ल्ट देते हैं वैसे ही गुरु के अंदर राहु के रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं होते हैं। डिपेंड करता है कि राहु किस पोजीशन पे है। अगर राहु और गुरु का कोई संबंध नहीं है कुंडली में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि राहु और गुरु का कोई संबंध नहीं है तो गुरु की महादशा में राहु की अंतरदशा तकलीफदायक होगी। अगर राहु और गुरु का कोई रिलेशन बन रहा है लाइक गुरु चांडाल, तो फिर वो राहु वैसे भी गुरु की महादशा में इंटरफियर करते रहेगा, तो फिर कोई ज़्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं देगा एंड में जाते वक्त। तो इस तरह से देखा जाए तो आपके दिमाग में जो जहर घोल दिया गया है राहु के अंदर, निगेटिविटी या फिर ईगो, चिड़चिड़ापन, घमंड, या बोलो कि स्वार्थीपना, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर डिफेक्ट्स हमारे अंदर घुसा दिए जाते हैं राहु के अंदर। बहुत ही होता है, मतलब ये तो मैंने बहुत ही नहीं बताया। बहुत अलग अलग टाइप के कैरेक्टर डिफेक्ट्स हमारे अंदर घुस जाते हैं राहु की महादशा में, और गुरु की महादशा आते ही हम उन पे ऊपर धीरे धीरे काम करना शुरू करते हैं, और जिसके वो कैरेक्टर डिफेक्ट्स जल्दी से जल्दी निकल जाते हैं उसको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलना शुरू होता है गुरु की महादशा में। और इसीलिए मेरा मानना है कि अकेले गुरु रहेंगे कुंडली में और वो भी केंद्र और त्रिकोण में, तो वो गुरु अच्छे माने जाते हैं, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। लेकिन अगर गुरु उच्च के होके 8वें घर में बैठे हैं तो भी प्रॉब्लम है, उच्च के होकर 8वें घर में बैठे तो भी प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं कि ये गुरु डाइवोर्स कराते हैं कि नहीं, जैसे राहु की बात की थी। तो गुरु राहु में जो मैंने बताया कि गुरु चांडाल योग अगर 7वें घर में हो रहा है, गुरु और राहु 7वें घर में है, तो यहाँ पे चांस बनता है कि गुरु चांडाल योग की वजह से डाइवोर्स हो सकता है।
मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि गुरु की महादशा शुरू होते ही अगर गुरु 7वें भाव में है तो हस्बैंड वाइफ की जमती नहीं है, मतलब उन दोनों में क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। हस्बैंड या वाइफ के किसी के कुंडली में 7वें घर में अगर गुरु है और गुरु पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि भी है, और तो गुरु की महादशा शुरू होते ही उनकी रिलेशन खराब होने शुरू हो जाते हैं, मतलब लाइफ बिकम्स अनसेटिस्फाइड मैरिड लाइफ, ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो इन कंडीशंस से बचना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि कुंडली में प्लेस्ड प्लैनेट वैसे रिजल्ट देते रहते हैं, हमेशा देते रहते हैं। तो सॉरी, तो राहु अकेला ऐसा प्लैनेट नहीं है जो गुरु को इन्फ्लुएंस करता है बहुत ज़्यादा। एक्चुअल में राहु के साथ शनि भी इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन शनि का इन्फ्लुएंस और केतु का इन्फ्लुएंस ये लगभग सेम होता है। शनि और केतु अगर राहु गुरु के साथ है तो इसमें मैं पहले केतु का बात करूँगा। केतु और गुरु एक साथ होंगे कुंडली में और गुरु की महादशा चल पड़ी तो क्या होगा कि केतु आध्यात्मिकता की ओर खींचने वाला प्लैनेट है, आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। तो जब केतु और गुरु एक साथ है और गुरु की महादशा चल पड़ी तो उस पूरे 16 साल में वो आदमी का पूरा फोकस ज़्यादातर स्पिरिचुअल लाइफ जीने के ऊपर होगा। अंतरदशा कोई भी चले, लेकिन अगर क्लोज कंजंक्शन में गुरु केतु है तो फिर केतु की अंतरदशा में तो वो पूरा डिवोशन दे के ही काम करना शुरू करेगा वहाँ से आगे। मतलब गुरु के अंदर जब केतु चलेंगे बुध के बाद, तब वो पूरा डिवोशन लेकर ही स्पिरिचुअल लाइफ में एंट्री करेगा और ये बहुत सक्सेसफुल भी होगा और वो सक्सेस अचीव भी करेगा, वो सक्सेस अचीव भी करेगा। रही बात अगर वो शनि के साथ है, तो शनि के साथ रहने से वो जिसको बोलते हैं कि व्यवहारिक नॉलेज यानी कि प्रैक्टिकलिटी, जिसको बोलते हैं व्यवहारिक नॉलेज या प्रैक्टिकलिटी, या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो प्रैक्टिकल लाइफ हम जीते हैं उसका नॉलेज वो गुरु को देता है। शनि देता है वो नॉलेज गुरु को, क्योंकि गुरु एक्चुअल में वो नॉलेज इंटरेस्ट में नहीं लेते हैं, लेकिन शनि साथ में होने की वजह से गुरु की महादशा में वो आदमी प्रैक्टिकल लाइफ जीने की कोशिश करता है हमेशा, बिकॉज ऑफ शनि और गुरु कॉम्बिनेशन। शनि और गुरु के कॉम्बिनेशन की वजह से वो हमेशा वो लाइफ को एक तरह से प्रैक्टिकलिटी के साथ जीने की कोशिश करता है, राइट। तो अब बात करते हैं कि सूर्य और गुरु एक साथ होंगे तो क्या क्या होगा। सूर्य और गुरु के कॉम्बिनेशन में आएंगे तो गुरु की महादशा में ईगो थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन पब्लिसिटी बहुत होगी। ईगो का बढ़ना होगा, पब्लिसिटी बहुत होगी, और बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी का मतलब है कोई नेम और फेम वाला काम करोगे तो सन ज़्यादातर यही करता है कि नेम और फेम को बढ़ाने का काम करता है। गुरु का कार्य क्षेत्र हमेशा लिखाई, पढ़ाई, एजुकेशन, टीचिंग, जर्नलिज्म, इन सब क्षेत्रों में काम करने वाले लोग अगर हैं और उनकी गुरु की महादशा चल रही है तो उनके लिए बहुत फेवरेबल होता है। गुरु का पर्टिकुलर फील्ड जो है उसमें काम करने वाले लोग अगर हैं तो उनकी गुरु की महादशा बहुत अच्छी जाती है और उनको बहुत बेनिफिट मिलता है। डाइवोर्स गुरु की महादशा में बहुत रेयर होते हैं, तो डाइवोर्स की स्पेसिफिक केस बताता हूँ मैं कि डाइवोर्स कब होता है। जब गुरु चांडाल की कंडीशन में आता है और उसके साथ साथ कुंडली मांगलिक हो, 7वें घर में गुरु चांडाल के साथ मंगल भी हो या 8वें घर में मंगल हो,
यानी कि 7वें घर में गुरु और राहु हो और 8वें घर में मंगल हो, राइट, या फिर पहले घर में मंगल और केतु हो और 7वें घर में राहु और गुरु हो, तो ऐसी केसेस में डाइवोर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लड़की की शादी के पहले मोस्टली गुरु का स्थान देखा जाता है कि गुरु की कंडीशन क्या है कुंडली में। तो गुरु की कंडीशन को देखकर ही डिसाइड करते हैं कि ये लड़की की शादी की मैरिड लाइफ कैसी होगी। और शादी करने से पहले गोचर में गुरु कौन से गोचर से जा रहा है, यानी कि 12वां गुरु है या 8वें स्थान से जा रहा है, तो फिर उसके हिसाब से मुहूर्त निकाला जाता है, यानी कि कौन सा गुरु चल रहा है। कौन सा गुरु चल रहा है ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये संस्कारों की बात होती है कि लड़की के संस्कार कितने हैं, कितने अच्छे हैं, ये देखने के लिए गुरु का स्थान, उसकी दशा, ये सब हम एक तरह से देखते हैं। गुरु की महादशा ख़त्म होती है राहु पर, तो यहाँ पर एक सजेशन रहता है कि जब गुरु ख़त्म होते हैं, राहु की अंतर्दशा सबसे आखिरी में आती है, तो वहाँ पे पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मतलब राहु फिर से दिमाग ख़राब करते हैं, क्योंकि राहु दिमाग के ऊपर काम करते हैं। गुरु पहले से बहुत ही प्यार से लेकर चलते हैं, पूरा कचरा साफ करके पूरा आसानी से, प्यार से, बहुत आसानी से लेकर चलते एंड तक, और एंड में राहु आकर पूरा खेल ख़राब कर सकते हैं। अगर आपके राहु ख़राब है कुंडली में तो आपका खेल ख़राब कर सकते हैं। तो फिर एक कंडीशन ऐसी है कि अगर खेल ख़राब हुआ या फिर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो राहु के खेल ख़राब करने के बाद अगली महादशा शनि की आती है और वो टाइम थोड़ा टफ होता है, तो आपके लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ऐसे केस में अगर कंटक शनि बोलते, सॉरी, लेकिन राहु पीड़ित है, तो राहु के जाप करने चाहिए। राहु के जाप करके शांति करनी चाहिए। वैसे हम भी करते हैं ये रेमेडी, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो वो करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि राहु की शांति करने से आपका एटलीस्ट आगे आने वाली शनि की महादशा में तकलीफ़ कम हो, या फिर शनि शुरू होने पर शनि की शांति के लिए शनि के जाप किए जाते हैं। तो ये दोनों कंडीशन में से कुछ एक किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन कुंडली, कि कुंडली क्या बता रही है। तो गुरु की महादशा ओवरऑल बहुत ही रिच, बहुत ही पैसे वाला बनाती है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। बहुत एक्सपांशन देती है, ये बिल्कुल बोलूँगा। बहुत बहुत बड़े बड़े काम कराती है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे, बहुत कुछ नया करोगे, ऐसा नहीं होगा। एक्सपांशन देने का काम ज़रूर कराती है। एक्सपांशन का मतलब है कि आपके हाथों से कुछ बड़े काम होंगे, या फिर बड़ा कोई प्रोजेक्ट आप हाथ में लोगे, लेकिन वो एक्सपांशन एक लिमिट तक ही पॉसिबल है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क्स हमेशा शनि में होते हैं, गुरु में नहीं। गुरु एक लिमिटेड लेवल तक एक्सपांशन देते हैं, वो अचीवमेंट नहीं देते। थ्रू आउट अचीवमेंट देने के लिए शनि की ज़रूरत पड़ती है, डेडिकेटेड काम। यहाँ पे आलसी हो जाता है आदमी। गुरु में बैठे बिठाए जो मिलता है वो ही बहुत हो जाता है। मतलब एक तरह से आदमी की जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो गुरु कम कर देते हैं। मतलब कम कर देता है, मतलब क्या होता है कि कम मिलने पर भी आदमी खुश हो जाता है, और वो सेटिस्फाइड लेवल जो है ना, वो राहु ने बढ़ा के रखी होती है, वो गुरु थोड़ा कम कर देते हैं। तो फिर वो धीरे धीरे सेटिस्फाइड होते जाता है कि चलो ठीक है, मुझे इतना मिल रहा है, बहुत है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये गुरु के रिजल्ट है। इसीलिए गुरु में मेंटल पीस बहुत मिलता है, जो राहु में नहीं मिलता है।
राहु में हमेशा साइनस की प्रॉब्लम रहती है, हेडेक होते रहता है, लेकिन गुरु में ये सब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। राहु में पेट की दर्द की प्रॉब्लम होती है, गुरु में वो प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाती है। गुरु में पेट बढ़ जाता है, लेकिन पेट की दुखना या गैस आईबीएस वाली प्रॉब्लम है, वो भी ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट हो जाती है। तो मेरे ख्याल से गुरु ओवरऑल देखा जाए तो महादशा के हिसाब से गुरु की महादशा एक ऑन एन एवरेज हर किसी को अच्छी ही जाती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक बियॉन्ड एक्सलेंट गुरु की महादशा जाने के लिए आप खुद एक एजुकेशनल फील्ड रिलेटेड मतलब होने पर्सन होने चाहिए, या बोलने के व्यक्ति होने चाहिए, कम्युनिकेशन फील्ड में होने चाहिए, या फिर आपकी कुंडली के हिसाब से गुरु वैसे होने चाहिए। तो गुरु बहुत आपको एक नेम और फेम देंगे और बहुत ही आपको आगे लेकर जाएंगे। राइट, अगर आप किसी और फील्ड में हो, जैसे कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में हो, तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में होने वाले को गुरु ज़्यादा मतलब एक्सपांशन नहीं दे पाएंगे। तो एक्सपांशन देने के हिसाब से देखा जाए तो फील्ड भी मैटर करता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि वो गुरु का फील्ड नहीं है तो गुरु उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। और सिंपल सी बात है कि गुरु में बहुत सारे डाइवोर्स मैंने होते हुए देखे हैं। तो गुरु आने के बाद बहुत लोगों की अगर धनु राशि है या गुरु धनु राशि में बैठे हुए हैं तो वो अग्नि तत्व की राशि है, तो वो गुरु एग्रेसिव हो जाते हैं, मतलब गुस्से वाले हो जाते हैं। क्योंकि आजकल का जो ईरा चल रहा है वो कलियुग है, और कलियुग में क्या है कि थोड़ा बहुत झूठ हर कोई बोल रहा है। और अगर आप सोचोगे कि मुझसे झूठ बोला तो आप हर चीज़ के झगड़ा करोगे, तो फिर आपको लोग टालते रहेंगे। तो गुरु अग्नि तत्व की राशि है, एक धनु राशि, और गुरु अगर बहुत ही एग्रेशन दिखाने लग गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है कि ऐसे लोगों से कोई बात नहीं करना चाहता है, उनको अवॉइड करता है, और समझ में नहीं आता कि उनको उन लोगों के साथ बात कैसे करनी है। तो ये उनके फेल्योर के रीजंस भी बन जाते हैं। और ख़ास करके हस्बैंड वाइफ में झगड़े होने का भी मेन रीज़न वही होता है, गुस्सा, एंगर, और ये रीज़न फिर बाद में डाइवोर्स का कारण भी बनता है। मतलब आप अगर अपनी कुंडली देख सकते हो कि कौन सा प्लैनेट का महादशा चल रहा है, तो आप खुद भी एनालाइज थोड़ा बहुत कर पाओगे कि क्या कंडीशन मेरी कुंडली में है। तो आई होप सो कि ये सब मैंने बताया। गुरु की महादशा चल रही होगी और आपकी कुंडली में गुरु अकेले होंगे, केंद्र और त्रिकोण में होंगे, और ख़ास करके खुद के राशि में या उच्च राशि में कर्क में होंगे या धनु में होंगे या मीन राशि में होंगे, तो आप आंखें बंद करके पुखराज पहन सकते हो। पुखराज गोल्ड में पहनना है, कम से कम 6 कैरेट या 4 कैरेट के बीच में, और 4 से 6 कैरेट के बीच में मंडे के दिन या फिर गुरुवार के दिन। गुरुवार ही सही रहेगा, मंडे को भी पहना तो भी चलता है। गुरुवार के दिन सुबह 6:30 बजे, सुबह के 6:30 बजे होरा में पहनते, गुरु के होरा में। और इस रत्न को पहनने से आपको वही रिज़ल्ट थोड़ा एक्सपांड होके मिलेंगे, जैसे फिज़िकल रिज़ल्ट ज़्यादा मिलेंगे, मेंटल पीस मिलेगा, कम्युनिकेशन अच्छी होने लगेगी, बोलना चालना ठीक ठाक होगा, या फिर फोबिया कम होगा, एक्सेस जो स्ट्रेस लेने की आदत है वो कम होगी। ऐसे बहुत सारे रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। तो आपको किसी को कंसल्ट करना होगा तो मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप बात कर सकते हो। किसी को जाप करवाने होंगे गुरु के या शनि के, राहु के, तो भी आप मुझसे बात कर सकते हो। ओके, बस इतना ही कहना है। थैंक यू वेरी मच।